हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को आगे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर हम एक डाइस को एक बार थ्रो करें तो सबके चांसेस इक्वली आते हैं, वो तो मालूम है सबको। अगर एक डाइस को हम दो बार थ्रो करें या टू डाइस आर थ्रोन या दो डाइस को इकट्ठा थ्रो करें, बात एक ही है। तो ये सारा कुछ हम एक बार देख चुके हैं पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने के चांसेस 1/36, 3 की प्रोबेबिलिटी 2/36, 4 की 3/36 एंड 12 की 1/36। तो इसका एक कंक्लूज़न हमने यहाँ निकाल कर लिखा था, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंक्लूज़न ये है कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x फाइंड करना है और x लाइज बिटवीन 2 and 7 इंक्लूडिंग 2 and 7, then the answer will be x minus 1/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 चाहिए तो 2 minus 1 1/36 ये रहा। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 चाहिए तो 3 minus 1 2/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 चाहिए 4 minus 1 3/36 एंड सो ऑन। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 चाहिए तो 8 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 13 minus 8 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 चाहिए 13 minus 9 4/36 एंड सो ऑन। ठीक है। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि अगर 3 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो आंसर क्या क्या आएगा। देखो ऐसा, अगर हम 3 डाइस को थ्रो करेंगे तो इसका जितने भी सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी अगर लिस्ट बनाएं तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, इतना बड़ा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो जैसे आपको बता रहा हूँ, 3 डाइस थ्रो किए 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 141, 151, 161, 166, ऐसे करके तो अभी सारे ये 1 से बने। फिर 211, 212, 213, 214, 215, 216, फिर 221, 231, 241, 251, 261, 266, ये 2 से बनेंगे। फिर ऐसे ही 3 से बनेंगे, 4 से बनेंगे, 5 से, 6 से। तो नेचुरल है कि बहुत ज़्यादा केस बन जाएंगी, फिर सबको ढूंढना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सपोज अगर हम ढूंढ लें तो मैंने आपके सामने ये आंसर लिख दिए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो अगर 3 डाइस थ्रो करेंगे तो कम से कम 3 आएगा और मैक्सिमम 666 तो आ जाएगा 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का आंसर आता है इस डाइस, इसी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की चार्ट में से देखकर 3 का सिर्फ एक ही केस बनता है, ये वाला 111। लेकिन 4 के 3 केस बन जाएंगे, 5 के 6, 6 के 10, 15, 21, 25, 27, 27, 25, 21, 15, 10, 6, 3 और 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 18 अगेन 1/216। तो मैं आपको ये सारे आंसर फाइंड करने का एक वेरी शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। अदरवाइज तो देखो हमें ये सारे आंसर याद करने पड़ते हैं। ठीक है, उस टेबल में से फाइंड करना तो पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम 1 बनाएंगे और उसमें नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 5 4 3 2 1। ठीक है, कॉलम 1 में हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 6 पर पहुंच के फिर एक एक कम करना शुरू कर दिया। कॉलम 2 में हम क्या करेंगे, जहाँ पर 6 आ रहा है इसके बाद से हम यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 और 1। ठीक है, 6 तक हम डैश लगा देंगे। अच्छा, तो डैश से कुछ कंफ्यूज मत हो जाना, डॉट लगा देता हूँ क्योंकि डैश हमें माइनस जैसा भी लगता है। ठीक है, दैट इज कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन जो ये सेकंड कॉलम है
इन सभी के आगे आपको एक एक नेगेटिव का साइन लगाना है। अच्छा, माइनस 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 माइनस, ये माइनस का साइन है। और फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं करना। यहाँ इसका नाम हम चेंज करके कॉलम नंबर x1 x2 कर देते हैं। और अब हमें देखो मैंने माइनस तो लिख ही दिया है, तो चाहे मैं यहाँ पर x1 प्लस x2 कर दूँ, दोनों को ऐड करूँगा तो माइनस अपने आप हो जाएगा, या फिर यहाँ नेगेटिव का साइन नहीं लगाऊँ तो मेरे को यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। देखो मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, मैंने माइनस लगा दिया है इसलिए मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो माइनस अपने आप हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 1, ये आएगा 2, 3, 4, 5, 6, और ये 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस 5 माइनस 4, और यहाँ तो अब कुछ नहीं है तो ये माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 1। तो देखो हमने अभी 2 कॉलम बनाए थे, बड़े ही आसान हैं। पहले हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 पर पहुंचकर फिर कम करना शुरू कर दिया 5 4 3 2 1। इसके बाद जब यहाँ पर हम 6 तक आए थे वहाँ तक तो कुछ नहीं लिखना, जब 5 पर आए तो उसके सामने अगेन 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 सेम नंबर फिर से रिपीट किए, लेकिन इस बार इनके आगे हमें नेगेटिव साइन लगा देना है। उसके बाद इन दोनों कॉलम्स को हमें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे। ये तो पहले 1 2 3 4 5 6 तो सेम रहेगा, फिर 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस 5 माइनस 4, और ये फिर माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 रहेगा। और यहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखना है, तो यहाँ पर मैं 0 लगा रहा हूँ। अच्छा, जैसे यहाँ लगाए थे, ठीक है। इसके बाद हमें इसका नया नाम रख लेते हैं कुछ। इन दोनों को ऐड करके जो आया इसका नाम हमने रख दिया P, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ P। P की क्यूमुलेटिव, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, वैसे क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाल रहे हैं। पहला वाला 1 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर इसी 1 में 2 ऐड करके 3, इसी 3 में 3 ऐड करेंगे 6, फिर 6 में 4 ऐड करेंगे 10, फिर 10 में 5 ऐड करेंगे 15, फिर 15 में 6 ऐड करेंगे 21, 21 में 4 ऐड करेंगे 25, 25 में 2 ऐड करेंगे 27, 27 में 0 ऐड करेंगे 27, फिर इसमें हम माइनस 2 माइनस कर देंगे, मतलब 25, फिर इसमें से 4 माइनस कर देंगे 21, फिर इसमें से 6 माइनस कर देंगे 15, फिर इसमें से 5 माइनस कर देंगे 10, फिर 4 माइनस करेंगे 6, फिर 3 माइनस कर देंगे 3, फिर इसमें से 2 माइनस करेंगे 1, और फिर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0। ये नंबर हमने फाइंड कर लिए। दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ P, ठीक है। अब जो ये आंसर आया है, इन सब का अगर हम सम निकालेंगे तो वो आएगा 216 लाइक दिस। और ये जो आंसर आया है यही इनकी प्रोबेबिलिटी है। चेक करके देखो, 1 1 3 3 6 6 10 10 15 15 21 21 25 25 27 27 अगेन 27 25 21 15 10 6 6 3 3 1 1 0, कुछ नहीं करना। और यहाँ पर फिर हम x की वैल्यू लिख देंगे, ये आएगा 3
4 5 3 से शुरू करेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और डैश लगा देंगे, कुछ नहीं करना इसका। अच्छा, तो ये x और ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1/216, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 3/216, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 6/216 एंड सो ऑन। तो ये हमने जो सीखा है दैट इज वेरी important शॉर्टकट मेथड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे नंबर हमें ज़ुबानी याद हो जाते हैं। ठीक है, और हम चाहें तो डायरेक्टली तेज़ी से यही सारे नंबर लिख सकते हैं 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 फिर 4 25 फिर 2 27 फिर 0 और इसके बाद ये सब नंबर जैसे यहाँ से ऊपर जा रहे थे ऐसे ही यहाँ से नीचे आने शुरू हो जाएंगे। 27 27 25 25 21 21 15 15 10 10 6 6 3 3 1 1 बिल्कुल सेम ऑर्डर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज सीखा कि अगर 2 डाइस को हमने थ्रो किया है तो ये आंसर आते हैं। इनका भी ये शॉर्टकट मेथड हमने यहाँ लिख दिया है, कंक्लूजन निकाला और शॉर्टकट मेथड है ये भी इसका। और यहाँ पर भी ये इसका हमने शॉर्टकट मेथड लिखा है, इसका नाम रखा p = x1 + x2। क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाली और जो क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाली है वही आंसर है प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।